यहाँ पर आए हुए हमारे मंजे शास्त्री जी और हमारे विशेष भैया, अपने हृदय से गुरु मानती हूँ बहन नीलम को। और जो भी अगर मुझे कुछ बोलना आता है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं भैया पढ़ी लिखी नहीं हूँ। साहस तो है नहीं, हाँ साहस है, कथा भी पढ़ती हूँ, कथा भी बोलती हूँ, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि किसी ने बताया है और मैंने देखा भी था राठौर के वीडियो की तरफ से जो कुछ लोगों ने बेमुड़ाया, ये गलत बात है। ना तो कोई चैतन्य है और ना तो कोई शास्त्री है। यदि जिसे ज्ञान है वही शास्त्री है। और कहना है भैया, अगर कोई छोटा है, अगर वो गली से निकल जाता है तो लोग उस पर व्यंग उठाते हैं। अगर कोई बड़ा है, वो दरवाजे से निकल जाए तो लोग उसे झांक करके देखते हैं। कुछ मेरी भी स्थिति इस समय ऐसी है कि कुछ बोलने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से, अपने हृदय से दीदी नीलम को अपना गुरु समझती हूँ। वो माने या ना माने वो उनकी बात है। अरे मानती है नहीं माने या ना माने वो उनकी बात है, लेकिन मैंने अपने दिल से उनको हमेशा माना है, क्योंकि गुरु एक होता है। अभी जो व्यास जी ने बताया था कि माँ भी एक होती है और पिता भी एक होता है और गुरु भी एक ही होता है। तो मेरी दीदी जी की कृपा है जो कि आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोल पाई हूँ। वैसे समय नहीं है, सभी भाइयों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं चाहती हूँ अगर भूल हो जाए तो माफ करना। राधे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाएंगे हमारी रीता शास्त्री जी के लिए। और साथ ही और जब उसने प्रेम से आवाज लगाई तो भगवान को आना पड़ा। किसे आना पड़ा? श्रद्धा आपके मन में। और रही बात, मैं गुरु मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि चेला बनाते नहीं है, लोग मानते हैं। कुछ लोग चेला बनाते नहीं है, लेकिन लोग नीलम दीदी चेला बनाया कि नहीं बनाया वो बेचारी मान रही है। कुछ लोग जबरदस्ती आओ हमारे बन जाओ, आओ और हमारे। मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी को। अगर किसी को लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। ब्रजेश शास्त्री जी के कितने लोग चेला हैं, अब वो चले गए, ब्रह्मलीन हो गए, स्वर्गीय हो गए। उसके बाद हमने देखा, अरे भैया तू किसका चेला है? मैं स्वामी ब्रजेश शास्त्री जी का चेला हूँ। मैंने कहा वो तो चले गए कम से कम कई साल पहले, वो तो 2 साल पहले। अरे उनकी चीज खाता हूँ तो मैं तो उन्हीं का चेला हूँ। लोग जिसके अनुयायी हैं, कुछ लोग जबरदस्ती चेला बनाते हैं और कुछ लोग जबरदस्ती चेला बन जाते हैं। मैं इस बहन को जानता नहीं हूँ, रीता बहन को। यहाँ पर ये खुद कह रही है कि मैं नीलम बहन जी को गुरु मानती। तो भैया अगर कोई मानता है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? जैसे हमारी नीलम बहन ने इसे गले से लगाया, ऐसे लोगों को जो माने, वो चाहे किसी संत को माने, चाहे किसी कथा वाचक को माने, ऐसे को हाथ उठा करके गले से लगाना चाहिए। जोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करना चाहिए। बोल वृंदावन में हरि लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रीता शास्त्री। इसी के साथ में संजय शास्त्री जी, संजय शास्त्री जी आए हैं और वो अपने संजय शास्त्री जी अभी आप लोगों को बताया कि नाथुराम मंडल, उनके पवित्र आशीर्वाद के द्वारा इस अंश स्टूडियो का आज से शुभारंभ हो रहा है। और हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई मंजे शास्त्री जी, जो आप सब लोगों के बीच में इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी और मैनपुरी से इनका यहाँ तक आगमन हुआ। शास्त्री विशेष कुमार यादव ये भी हमारे हैं और हम इनके हैं। मंजेश के भी हम हैं और मंजेश हमारे हैं। जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए बड़े हैं हमसे, तो हम तो सबसे छोटे हैं। तो सभी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, भाई आपका हूँ, बेटा आपका हूँ। सामने वाला न जाने क्या सोचेगा, क्या कहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस पावन अवसर पर सभी विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं। बहन नीलम यादव जी अभी ये बेटी बोल करके गई है। कथा मैं भी सन 2006 से पढ़ रहा हूँ। सन 2006 से कथा मैं भी पढ़ रहा हूँ और आज तक मैंने अपने समय में, अपने इतने बड़े कार्यकाल में, जो आज के समय ये चल रहा है YouTube के द्वारा, मां साहब जी चलन दो भाई, जो इसका जाप करता है, ये ग्रंथ उसी का है। परिवार की बात आती है कि ये चेतन परिवार है, वो शास्त्रीय परिवार है। ये हमारा और आपका और कहने वाले लोगों का ये मानसिक सोच है ना, जो अंदर बैठी हुई है, इसी से हमारी और आपकी बर्बादी हो रही है और आगे भी होगी। जो मंजेश भाई है वही और है, जो और है वही मंजेश भाई है। हमारे लिए अगर हमसे ज्यादा जो व्यक्ति फैला हुआ है तो हमारे लिए वो सर्वमान्य है। चाहे मंजेश शास्त्री जी हो, विशेष शास्त्री जी हो, बहन नीलम यादव हो, जितने भी हमारे अतिथि लोग बैठे हुए हैं, सब हमारे लिए सर्वमान्य है। क्यों कि हम उस वृक्ष की एक डाली है जिस वृक्ष पर फल आता है। आज की दुनिया, आज के लोग, आज का मानव, आज का नौजवान अपने आप को, अपने उस ग्रंथ को स्वयं का बाप की जागीर समझता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से और जितने भी इस धरा पर गाने वाले नौजवान हैं, गाने वाले शास्त्री हैं, गाने वाले कथावाचक हैं, सबसे हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करूंगा कि भैया जो ग्रंथ है आपके हक में है, आप बाँचो, मेरे हक में है, मैं बाँचूंगा, ये इनके हक में है, ये बाँचे। कोई एक दूसरे पर कटाक्ष ना करे। इस कटाक्ष के बीच में महाराज जी 1 मिनट और लूंगा। एक लड़का है विपिन राज, उसने कहा भगवान कन्हैया के और बलराम जी शराब, मदरा पान ऐसी चीजें करते थे। एक लड़की है रजनी बहुत, मैं भी मैनपुरी में रहता हूँ और मैनपुरी से उसने रिपोर्टिंग भी की है, उसे जानता भी हूँ। उसने कहा वैष्णो माता एक वैश्या थी, वो हमसे आकर के बैठ ले 2 मिनट या हमारा टेलीफोन उठा ले तो हम उसे बताएं कि वो वैश्या थी कि माता रानी थी। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, लालन पालन किया, उसे हम और आप अगर वैश्या कहेंगे तो तुम्हारा जीना संभव है। तो इस मंच के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी अतिथि, जितने भी वक्ता लोग आए हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, भैया एक दूसरे पर एक दूसरा कोई कटाक्ष ना करें। बहुत सुंदर, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। श्याम सुंदर संजय स्टूडियो से हैं, नीलेश यादव मटसेना से हैं, परमेश अध्यापक जी हैं, धर्मेंद्र अध्यापक जी हैं। धर्मेंद्र भाई कितने? एक बेटे के कौन लगते हैं? पिता। भतीजे के कौन लगते हैं? चाचा। पत्नी के कौन लगते हैं? पति। किसी के जीजा तो किसी के साले। आदमी है एक और संबंध है। तो भैया बनाने के तरीके कई हैं। अगर हमारे पास कोई आता है तो उसे नाती बना लो, जरूरी नहीं है कि उसे बेटा बनाएंगे। अरे कोई बहन है तो उसे बहन बना लेंगे, चाची बना लेंगे। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की कोशिश करोगे, पति बनने की कोशिश करोगे तो प्यारे विपत्ति में फंस जाओगे। इसलिए ये बहुत अच्छी बात कही, हमें अपना बनाने के कई रूप होते हैं। भगवान को लोग बेटा बनाते हैं, कुछ लोग भगवान को ईश्वर बनाते हैं। आपने देखा जैसी रही जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे धर्म पर, ये बात बहुत अच्छी हमें संजय की लगी। जब हमारे धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष करता है तो हम बोलना नहीं चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो बड़े बड़े धुआं उड़ाते थे, बड़े बड़े कैसेट वाले, ये टीवी है, ये कैसेट है, ये यूट्यूब चैनल है, कहां गए? जब राम जी के ऊपर कटाक्ष किया गया रजनी बौद्ध के द्वारा या विपिन राज के द्वारा, या माँ दुर्गा के बारे में शब्द कहे गए, तो मैं चाहता हूं कि 2-3 स्टूडियो बोले। माँ गायत्री का आश्रम से बोला, अच्छा लगा। हमारा अनुयायी, हमारा शिष्य बनना चाह रहे हैं, हमारे वो अमित फौजी भाई, दिनेश और हमारे जितने शास्त्रियों ने बोला, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मुझे याद नहीं है, उनके लिए जोरदार ताली है। धर्म के लिए कुछ करो। अरे हरिश्चंद्र की कथा हम सुनाते हैं, धर्म के पीछे वो बिक गए। हम द्रौपदी की कथा सुनाते हैं, धर्म के पीछे साड़ी खिंच गई। तो हम क्या केवल धर्म के नाम पर 1 लाख 2 लाख ऐंठने के लिए केवल शास्त्री बने हैं? बोलना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले जो छोटा शास्त्री बोलना शुरू किया है, इसकी जगह सबसे बड़े वक्ता और सबसे बड़े नायक को बोलना चाहिए।
मैं संजय की बात से पूर्ण तरह से सहमत हूं। और इसी श्रृंखला में आगे बबलू शास्त्री, और ये किसी के शिष्य ना, और यही होना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो किसी के माध्यम से जो जानता है, और अनुरोध करूंगा हमारे जितने शास्त्री, कोई छोटा भक्त आपसे फोन करता है तो उसकी बात को सुने। जैसे हम अपने बेटे की बात सुनते हैं, अपने शिष्यों की बात सुनते हैं, अगर आप सुनोगे तो आप महान माने जाओगे। तो देखते ही देख रहा ये चेला 1000 वाला है तो फोन उठा लिया, फेरी वाला है तो काट दिया, तो काम नहीं चलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में हमारे ये बबलू शास्त्री जी 2 शब्द, और हम एकता की बात को करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आदरणीय उपस्थित गुरुदेव सुपरस्टार मंजीत शास्त्री के पवित्र आशीर्वाद से, और कामना करेंगे तहे दिल से गुरुदेव आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और जो कार्यक्रम रखा गया है अंश स्टूडियो मठ सेना के माध्यम से, मेरी तरफ से हार्दिक कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। और भाइयों के लिए तहे दिल से, और हमारे भाई देव भैया और नीरज भाई जी ये मेहनत करते रहें, और भगवान की निगाह इनके ऊपर बनी रहे कि जो आने वाले समय में, और सभी भाइयों का, गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा कि भाइयों को उच्च स्तर पर ले जाएं। और बहुत सुंदर उन्होंने कहा शास्त्री जी में थोड़ी सेना है, 1000 लोग ड्रेस के सहित हैं। हम कटाक्ष किसी पर करते नहीं है, और ध्यान रखना हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम राम को मानने वाले हैं, हम दुर्गा को मानने वाले हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन राम के हाथ में धनुष बाण है, वो जब निकलता है तो किसी को छोड़ता नहीं है बाण। सुदर्शन चक्रधारी के भी हम उपासक हैं, तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म को कोई छेड़ेगा, हमारे राम और कृष्ण के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो फिर वो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए सुधर जाओ और क्षमा मांग लिए। इसलिए हम अपने संगठन के द्वारा कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। चांदेश्वर शास्त्री जी ये फिरोजाबाद से हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं, और आगे आगे संगठन का कार्य हम चला रहे हैं, क्योंकि बीच में हम एक संगठन से जुड़े थे, उसके बारे में बोलना नहीं चाह रहे। वो संगठन कम, खिचड़ी ज्यादा था। इसलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि समुचित रूप से कोई कार्य चले। हम किसी का संगठन विरोधी नहीं। चांदेश्वर शास्त्री जो अभिनव राष्ट्र निर्माण के जिला अध्यक्ष भी आए। परम आदरणीय इस अंश स्टूडियो मठ सेना के सम्मानित उद्घाटनकर्ता आदरणीय श्रीमान सुपरस्टार मंजीत शास्त्री जी एवं परम आदरणीय डॉक्टर दयानंद ध्रुव महाराज जी, साथ में उपस्थित हमारी यहाँ की मुख्य अतिथि बहन नीलम यादव एवं बड़े भ्राता विशेष भाई जी, बड़े भ्राता रजनीश भाई साहब, भोले शास्त्री जी, माधव जी, और माफ करें मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे कथावाचक भाई बंधु और बहनें, मैं सभी का अंश स्टूडियो सौजन्य से और अपनी तरफ से कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम बात है अंश स्टूडियो में जोड़ना, तो हम जोड़ते हुए चले और
जब हम जोड़ेंगे तो सफलता हमारे कदमों में चूमेगी। इसी शब्दों के साथ मैं सभी का कोट-कोट आभार करता हूँ कि आपस में सभी भाई बहनों जब भी धर्म के नाम पर कोई उंगली उठाई जाती है, चाहे हमारे द्वारा हो, किसी भी शास्त्री के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, जब धर्म पर कोई उंगली उठाई जाती है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि एक नहीं सभी को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए और उसके विरोध में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के अंदर धर्म की भावना है। कभी कुंडल, कभी बाली, कभी हार, कभी जंजीर, कभी अंगूठी बनाई जाती है, लेकिन मूलतः उसमें स्वर्ण होता है। इसी प्रकार से हम सभी को एकजुट धर्म के साथ मिलकर के रहना चाहिए और जो तोड़ फोड़ की बात करते हैं उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी श्रृंखला में हमारे ऋषि शास्त्री वो आए, क्योंकि समय बहुत कम है तो उसी हिसाब से 2-2 मिनट अपना अपना वक्तव्य रखना है। सर्वप्रथम श्री श्री 1008 सरस्वती महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। उसके बाद में गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा नमन और सभी भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम और आपको मिलकर चलना चाहिए। और जैसा कि हमारी बहन ने बात की थी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और वैसे नहीं, तो मीरा भी एक अनपढ़ थी जिसने भगवान की भक्ति की, प्रभु की भक्ति की, और आज वही मीरा इतनी प्रभावित हुई है कि उसी मीरा के नाम से आज हम और आप डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। तो कोई भैया किसी से कम नहीं है, सभी लोग मिलकर चले, सभी लोग साथ चले। बहुत अच्छे। और इसी ने भी वही बात दोहराई जो हमारे पूर्व वक्ता ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बीच में हम बहुत ही एक खिलौना शास्त्री को आपके बीच में ला रहे हैं जो रासलीला सुपरस्टार है। आप देख रहे हैं, मतलब एक विशेषज्ञ होते हैं, जैसे डॉक्टर तो सभी हैं, कोई हृदय रोग विशेषज्ञ, कोई आई रोग विशेषज्ञ, कोई उदर रोग विशेषज्ञ। इसी प्रकार से हमारे और आपके बीच में ये भोले शास्त्री जो स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी के शिष्य हैं, उनके शिष्यों की तो हमें गणना ही नहीं मालूम। और मुझे तो क्या, मुझे लगता है कि उनके सुपरस्टार भाई मंजेश शास्त्री जी को भी पता नहीं होगा कि चेले हैं कितने। तो पता लगा उन्हीं के शिष्य तो आए हमारे भोले शास्त्री, जो यूट्यूब चैनल का बहुत ही चॉकलेटी शास्त्री है। तो ये आपको अपने विचार रखेंगे। चॉकलेट तुम देखने में लगता ही है। परम आदरणीय आए हुए हमारे सभी कथावाचक बंधु, बड़े भाई और दीदी और महाराज जी, वैसे हम कोई सत्संग की बात इसलिए नहीं करेंगे अभी धर्म के बारे में, और क्योंकि अगर सत्संग की बात हमारे मुंह से निकलेगी नहीं, इतने बड़ी बड़ी विद्वान बैठे हैं और हमारी बॉडी भी काम नहीं कर रही, भी और बड़े बड़े जो है विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हमारे भैया अंश स्टूडियो का जो ये उद्घाटन है आज, मैं भैया जी को, डॉक्टर देव यादव जी, नीरज यादव जी, कुलदीप यादव जी को बधाई देना चाहूँगा और सभी हमारे आए हुए कथावाचकों की भी बधाई देना चाहूँगा। वैसे हमने एक वीडियो में कह दिया था कि हमने उन्हें आदरणीय स्वर सम्राट जी को देखा नहीं है, तो हमसे कह रहे कि अगर तुमने देखो ना है तो तुम चीला कैसे है, तो हमने की रे तूने भगवान ना देखो तो पूजा काय करते हो। हमने की देखो तो भगवानों का उन्हें ना है, फिर काय पत्थर मूड पटक रहे फालतू। तो हमने जो है उन्हें देखा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। और खैर उनके शिष्य तो बहुत ही ज्यादा है, महाराज जी बताए रहे बहुत ही है, और हम नंबर पे लगे, हमारा नंबर ही ना आया पार पहुंचने की कोशिश खूब कर रहे हैं महाराज जी से मिलने की और गुरु जी से मिलने की, नंबर ना आया पार, लाइन में लगे रहा था।
तो आज हम जाए सुबह हमने की सब इकट्ठे हुई हम जबरदस्ती घुसी जाएंगे तो आज हम अब फोटो खिंचवाए के जाएंगे उनके संग फिर डंडा हम उठाए देखे फिर अंगुलिया को उठाते क्योंकि शास्त्री परिवार में अंगुलिया उठाए दे तो हम पैसा डंडा रहा तो बोलो प्रसंग ही रहा फिर हम बीच में रह जाते ताई सुन चर्चा में आ जाता तो हम इसलिए आए हैं कि आज फोटो खिंचवाए अपने संग तो आशीर्वाद चाहता हूँ फिर हम पे हाँ सो तो तुम है हाँ माते शक्ति का भी रहेगा आशीर्वाद दो सभी लोग। मैं फोटो अच्छे से लियो भैया बेटा सकल अच्छी है चिंता मत कर। हाँ चल रहा हो फोटो ले लो वीडियो बना लो बड़े दिन में नंबर आओ हम अपना काम ना कर रहे ना देवियो अब तो 4 लोगों को आशीर्वाद दो अब तो कोई मोहर ही नहीं गया देखिए सबसे ज्यादा समय की बात होती है हमारे भोले शास्त्री की इच्छा थी। मैंने कहा था ना कि इतने चेले हैं कि जो मानते पहुंच नहीं पा रहे। चिंता मत करो ब्रजेश शास्त्री जी को मंजेश शास्त्री जी को जितने लोग मानते हैं तुम नहीं पहुंच पा रहे तो हमारे पास आओ मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा वहां तक। बोले वृंदावन में हरि लाल की। और भोले शास्त्री तुमने एक बार कहा डर लगता है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है हम तुम्हारे साथ हैं। एक बिच्छुओं की लाइन जा रही थी। किसकी लाइन जा रही थी? काले बिच्छू। उसमें एक छोटा बिच्छू भी जा रहा था पीछे पीछे। हाँ बिच्छू का बच्चा मान लीजिए। किसी ने कहा ये बिच्छू का बच्चा जा रहा है इसमें भी जहर है क्या? एक बोला हाथ लगा के देख पता लग जाएगा। तो बोले शास्त्री डरने की जरूरत नहीं है। जो धर्म का कार्य करते हैं वो किसी से डरते? अरे डरे वो जो गलत करें, डरे वो जो चरित्रहीनता करें, डरे वो जो दूसरे की जड़ काटने की बात करें, डरे वो जो धर्म के साथ खिलवाड़ करें। हम धर्म के अनुयायी हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, इसलिए हमको डरने की जरूरत पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अगर बात आती है तो किसी को नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। हमारे जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर को भी छोड़ दो। कब? दुर्जना पर हर्तव्या विद्या अलंकृतो भा मणिना भूषिता सर्पा किमसुना भयंकरा। काला सर्प मणिधारी होता है और वो अपनी मणि लोहे से लगा दे तो सोना बना देता है, लेकिन इतने धनवान सर्प से कोई दोस्ती नहीं करता है। क्योंकि ये धनवान तो है, ये गुणवान तो है, लेकिन ये विषैला इतना है पास में तो मार डालेगा। इसलिए ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहो जो विषैले हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा ऐसे विषैले लोगों ने आपस में वो हालत कर दी है कि जो लोग माता पिता के पास बैठना चाहे तो उसमें दो भाग हो गए। बेटा पिता के पास रहना नहीं पसंद कर रहा है, गुरु शिष्य के पास रहना पसंद नहीं कर रहा है। और जो लोग इतने प्रेमी थे उसमें वो कपट की खटाई इन लोगों ने डाली है। वो डॉक्टर दयानंद वेदांताचार्य क्यों न हो या अन्यत्र कोई क्यों न हो, जो फूट डालने वाली बात करे, हमारे धर्म को बिगाड़ने की बात करे, ऐसे लोग को छोड़ने में भलाई होती है। त्यज्याते यदि पंडिता, छोटी मोटी बात नहीं गई है। वो पंडित हो, प्रकांड विद्वान हो, अगर वो बड़ा कौन है? पैसे वाला बड़ा नहीं है, बलवान वो भी बड़ा नहीं है, धनवान वो भी बड़ा नहीं है, गुणवान वो भी बड़ा नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ऐसा पढ़ा लिखा गुणवान भी किसी काम का नहीं है। इसलिए हम लोगों के अंदर नम्रता भाव ये सारे होने चाहिए। और इसी श्रृंखला में भाई बहुत अच्छे भोले शास्त्री लोग तो बहुत हैं, समय का ध्यान रखें क्योंकि ए फास्ट सेकंड ऑफ एज गिव 1000 coins that is not come back second so to the right use of time। आयु का गया हुआ 1 सेकंड करोड़ों रुपए देने पर वापस नहीं आता। अभी जो समय निकल गया 1 मिनट पहले का समय करोड़ों रुपए देना वापस आने वाला नहीं है। 1 साल का समय क्या होता है? हाई स्कूल इंटर फेलियर से पूछो, बेचारा फिर वैसा स्कूल ढूंढता है जब नकल मिल जाएगा। 1 महीने का समय गर्भवती माँ 8वें महीने में होती है, जो उसको पीड़ा होती है उससे पूछो।
1 घंटे का समय है, गाड़ी लेट हो जाए नौकरी चली गई। 1 सेकंड का समय, 1 बॉल पे 4 रन चाहिए थे। एक मैच चल रहा था, वो 1 बॉल और रन कितने चाहिए थे? 4। और 2 साल पुरानी बात है, इंडिया के खिलाड़ी थे, 2020 की बात है, इंडिया बांग्लादेश। हाँ, इंडिया बांग्लादेश। अब मालूम क्या, वो सबकी निगाहें किस पे थी? 1 सेकंड पर। भगवान की ऐसी कृपा हुई, चौका छक्का लगा पीछे की साइड में। तो जब 1 सेकंड में हम विश्व विजयी हो सकते हैं, 1 सेकंड में हमारा जीवन बदल सकता है, तो हम अपना जीवन तोड़ फोड़ में लगे, ये बिल्कुल गलत है। तो समय का विशेष ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समय हम ही ले रहे हैं, इसलिए आगे की अरविंद शास्त्री जी आए और अपनी बात को 2 मिनट में रखें। अरविंद, इसी बात को कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलना पड़ेगा, तो होते तो महाराज जी लेके आओ। सभी लोगों को राधे राधे। इतना कहना है, ये एस स्टूडियो है, और खैर हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारे चाचा जी बैठे हैं, मेरे सामने उनकी औकात नहीं है। और इतना कहना चाहेंगे, जो अंश स्टूडियो है, भगवान की कृपा बनी रहे, हमेशा आगे ही बढ़ता रहे, बस इतना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से केवल अपना अपना आशीर्वाद दें। और इनको शास्त्री हरिद्वार से, ये हमारे शिष्य हैं जो आए हैं, बहुत बड़ा आश्रम संभाल रहे हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखना है। आप लोगों को समय का विशेष ध्यान रखना है, विशेष जी को नहीं रखना है। राधे राधे सिपाहियों को। अभी गुरुजी ने बताया कि बहुत बड़ा आश्रम संभाल रहे हैं, मैं नहीं संभाल रहा। आशीर्वाद तो गुरुजी आप ही दे रहे हैं, आशीर्वाद तो आप ही दे रहे हैं। अभी एक बात कही थी कि मंजेश गुरुजी से और रजनीश गुरुजी से मिलने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं, तो वही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने एक रसम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी में 3 साल पढ़ाई की है, शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया गुरुजी से जाने के लिए, बहुत आतुर रहा लेकिन नहीं मिल पाया। गुरुजी घर के सामने HP गैस एजेंसी है, वहाँ से हर महीने सिलेंडर भराने जाते थे, लेकिन नहीं मिल पाया। और मेरा आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है कि जनवरी 2021 में 15 जनवरी से कुंभ का मेला है, सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग मेले में आए और कुंभ का आनंद उठाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। चलेंगे बहुत भैया। अच्छे ये रिंकू शास्त्री सभी लोगों को कुंभ का वो इस चीज का जवाब दें। और 6 शास्त्र की बात आती है, कभी लोग ये कह सकते हैं कौन कौन से 6 शास्त्र हैं, तो इसमें न्याय शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? न्याय है। सांख्य है। कौन सा है? सांख्य है। वैशेषिक है। कौन सा है? वैशेषिक है। ये तो कड़ाप जी ने लिखा है। योग है। कौन सा है? मीमांसा है। वेदांत है। और इसमें व्याख्या किसकी है? ब्रह्म किसे कहते हैं? सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। थोड़ी संस्कृत की बात आ गई इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। जीव किसे कहते हैं? अविद्या अवच्छिन्न चैतन्यम जीव, जो अविद्या से आच्छादित है। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसमें ये बात कही जाए। चैतन्य, चेतन किसे कहते हैं? मैं इसको सरल भाषा में बताऊंगा, यहां पर मैं व्याख्या नहीं करूंगा। एक चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि। चेतन कौन है? जो ईश्वर का अंश है। और वो कैसा है? सहज सुख राशि, जो पूरे शरीर में सुख का संचार कर दे। आप देखना, आंख को सुख कब मिलता है? जब बढ़िया चित्र देखा। कान को सुख कब मिलता है? जब बढ़िया उसने शब्दों को सुना। नाक को सुख कब मिला? जब उसने बढ़िया पुष्प को सूंघा। जीभ को सुख कब मिला? जब उसने स्वाद को व्यंजनों का लिया। एक एक चीज का अलग अलग से सुख मिलेगा, लेकिन शरीर में चेतन अमल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी तत्व है, वो चेतन है। और उसका स्वभाव क्या है? चेतन अमल। आ माने नहीं, मल माने मल, जिसमें मल नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है,
मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो ये 4 गुण होते हैं, ईर्षा घृणा जिसमें नहीं है उसे चैतन्य कहते हैं। चेतन अमल यानी जो मल से रहित है, सहज सुख राशि। देखिए इस शरीर में अगर आत्मा है तो आंख को भी चलाती है, एक ही चीज। आत्मा है तो नाक को भी चला रही है, कान से भी श्रवण हो रहा है, त्वचा से भी, मतलब पूरे शरीर का आनंद किससे लिया जा रहा है? उस चैतन्य से। यदि चैतन्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और शास्त्री नहीं है तो चैतन्य का ज्ञान कहां से होगा? शास्त्री का मतलब शास्त्रम अधीयते, जहां से शास्त्र का ज्ञान आता है। इसलिए दोनों एक लोगों के पूरक हैं, जैसे दिन और रात। इसलिए किसी का विरोधाभास नहीं। जो शास्त्री है वही चैतन्य है, जो चैतन्य है वही शास्त्री है। बोले वृंदावन में हरि लाल की। अब मैं इसी बीच में अपने ज्यादा वक्ताओं को नहीं लूंगा, बाकी आप लोग अपना मुंह का आशीर्वाद देंगे। इसी बीच में हमारे रजनीश शास्त्री जी, उसके बारे में विशेष जी का नंबर है। रजनीश शास्त्री जी आए, जो हमारे महानायक कथा के जो स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी रहे, और सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी के ये रियल भांजे हैं। और इनके गांव में हमारा सबसे पहला आना जाना था। ये हमारे एकदम हाथ के खिलाए हुए हैं, लेकिन बड़ी विडंबना हो जाती है। अभी हमारे चेले थे पहले में, और बेटे कैसे हो? अब वो इतने लंबे हो गए, हमको कहना पड़ता और बेटे कैसे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने सामने अपने लोग जब पढ़ते हैं तो वास्तव में हर्ष होता है। तो हमारे रजनीश शास्त्री जी, इनके गांव में 94 से मेरा आना जाना है। जब मैं साधु हुआ था 11 साल में, साक्षी महाराज जी के प्रवचन हुआ था, वहां कल्याण सिंह जी आए थे, तब से मेरा इनके आना जाना है। और बहुत युवा सम्राट इनको कहते हैं। ज्यादा नहीं, 2 मिनट। हमारे सभी उपस्थित हमारे भाई बंधु और जो हमारे गुरुकुल महाराज जी और हमारे मामा मंजेश शास्त्री जी और भैया विशेष शास्त्री जी और जो भी हमारे ये बहन नीलम जी और जितने भी हमारे ये सब भाई लोग आए हुए हैं, सबके लिए राधे राधे, जय श्री राधे। और जो हमारे अंश कैसेट जो मठ सेना की तरफ से जो हम लोगों को बुलाया गया है, आप लोगों के बीच में जो हम लोगों को बुलाया गया है, जो हम लोग आए हैं, सिर्फ हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, कोई बातें बार बार आती हैं और मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग थोड़े अलग स्वभाव के हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है। हम लोग कभी किसी की बुराई महाराज करते नहीं हैं, यानी ये तो सब लोग ही जानते हैं, क्योंकि आज तक हमारे परिवार में हमारे परम पूज्य आवाज के बादशाह, संगीत के बादशाह और जो हमारे गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी मामा जी हमारे, उनके बाद हमारे मामा सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी हैं। तो हम तो ये कहेंगे ना, उन्होंने आज तक किसी की बुराई की और ना कभी किसी का गलत नाम लिया, आज तक कभी किसी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की ही नहीं। और ना, और हम लोगों की आदत नहीं है जो हम किसी की ऊपर टिप्पणी करें, क्योंकि टिप्पणी तो महाराज वो करते हैं जिन्हें डर रहता है। टिप्पणी बुराई लोग वो करते हैं जो खुद से डरते हैं, जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता है। और हमारे गुरुदेव तो इतना हम लोगों को कर गए हैं, इतना हौसला बढ़ा के गए हैं, जो डरने की बात तो बहुत दूर है। डर तो हमारे इधर उधर बगल में आ भी नहीं सकता है। इसी के साथ जैसे राधे और जो हमारे अंश कैसे जो बरसेना वाली जो हमारे भैया इन्होंने बुलाया है सब लोगों को, तो हम सब भगवान से यही कामना करेंगे, भगवान हमारे इन अंश कैसे स्टूडियो को बहुत आगे बढ़ाए। और हम लोग बारी बारी जितने भी हमारे ये साथीगण हैं और जो अभी आए नहीं है और जो भी सुन रहे हो, उन बोले हमारा ये कहना है वो लोग भी सुने और वो भी आए और हमारे अंश कैसे स्टूडियो में सब लोग भाग लें और थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकाल करके थोड़ा थोड़ा यहाँ अपने भजन वगैरह कैसे रिकॉर्ड करें। राधे राधे, जय श्री राधे। आप जैसे महान हंसों के बीच हमें बोलने का मौका मिला, इस चीज का हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ साथ हमारे परिवार में एक सदस्य अंश स्टूडियो और क्लासिक वीडियो मटसेना ये जो हमें जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की। अब भगवान से दुआ करेंगे कि हमेशा इन्हें सन्मान मिले, तरक्की करें। साथ साथ परिवार से याद आया कि अभी हम देख रहे हैं कि परिवारवाद काफी चल रहा है।
जैसे अरे रुक जाओ। चैतन्य परिवार और शास्त्री परिवार। पहली बात महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमें इतना नहीं मालूम है, हम तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, भागवत में जाते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो चैतन्य है क्या वो शास्त्री नहीं है, या जो शास्त्री है वो चैतन्य नहीं है? स्वामी जी ने कहा था चैतन्य और परिवार को लेकर काफी बातें कही, उसमें थोड़ी शर्म आती है हमें क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं। कैमरा कल मैं सावन में भागवत थी, वहाँ कैमरा लेके गया था, तो वहाँ भी चर्चा हुई थी। अच्छा रहा, आज मौका मिल गया बोलने का। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी जी के ही सब लोग डाली है, जैसे बताया महाराज जी के वृक्ष है, ये अच्छा नहीं लगता। और मैं एक चीज और मैंने देखी है, जैसे कहीं भी हम जाते हैं भागवत में या कैमरा चला के वापस हुए तो लोग पूछते हैं कहाँ गए, बोले वहाँ भागवती वहाँ गए गाँव में, तो फिर या जैसे भागवत दे रही है कोई शास्त्री आ रहा हुआ। आज तक स्वामी जी किसी ने ये नहीं कहा कौन चैतन्य आ रहा है। जहाँ भी गए सिर्फ यही पूछा वो शास्त्री कौन है। तो मैं नहीं जानता कि शास्त्री क्या होते हैं, मुझे ये मालूम है जो कथा करते हैं वो शास्त्री होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर है झोला छाप, डिग्री है ना है लेकिन दवा दे रहे हैं, आराम मिल रहा है, वो डॉक्टर है। और इसी बात के साथ हम अपनी गाड़ी को बढ़ा देंगे। राधे बहुत बढ़िया बात है हमारे धीरू भाई ने। मैं तो ये बात कहूंगा जो चैतन्य है वही शास्त्री है, जो शास्त्री है वही चैतन्य है। क्या है तो चैतन्य का मतलब जीवित रहना। अगर चेतना नहीं होगी तो ये शास्त्री कहां से होगा, और शास्त्री नहीं होगा तो चैतन्य की व्याख्या कैसे करेगा। और फिर मैं क्या समझूं कौन चैतन्य है कौन शास्त्री है। ब्रजेश जी तो शास्त्री लिखते थे, उन्होंने चैतन्य कभी लिखा ही नहीं। खैर कोई लिखे या न लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो बात चल रही है एक दूसरे से मिलकर के हम रहे। और इसी बीच में देखिए यहाँ पर हृदय यादव अंशिका कैसेट मटसेना से आए हुए हैं। सभी लोग तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये हमारे लोग प्रसाद के पीछे बहुत बड़े हैं। अंशुल यादव यूट्यूब चैनल शुभाबाद, ये भी मतलब चर्चा का बहुत व्यक्ति है, बोलोगे तो हमारे और आपके बीच में अंशुल भी आया। इसकी तरफ क्या हुआ, हाँ ये अंशुल कैसेट यूट्यूब चैनल का है, इसके लिए भाई जोरदार ताली बजाओ। अवनीश यादव यूट्यूब चैनल धनबाद जसवंत नगर, और शिवेशवंशी चैनल करेल। ये स्टूडियो वाले लोग आ जाए क्योंकि स्टाफ का मामला है, ये लोग आ जाए और इनका भी माल्यार्पण करके स्वागत हो जाए। आ जाए भैया सभी लोग। हृदय यादव अंशिका कैसेट मटसेना, अंशुल यादव यूट्यूब चैनल शुभाबाद, अवनीश यादव यूट्यूब चैनल धनबाद जसवंत नगर, शिवेशवंशी करेल, ये सब पक्का है। लेकिन अब आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आप केवल माथा डलवाएं और अपना स्वागत करवाएं, क्योंकि हमारे बहन को और हमारे सुपरस्टार निर्दोष मस्ताना यूट्यूब चैनल, ये लोग आए और अपना हमारे जो डॉक्टर देव यादव है, कुलदीप यादव है, नीरज यादव है, अंश स्टूडियो मटसेना के, इनसे केवल स्वागत अपना करवाएं। और उसके बाद में हमारे मास्टर जी और आए ज्ञानंद जी एटा से, उनका भी 2 मिनट का डायमंड विलेज माननीय मंजी शास्त्री जी, युवा सम्राट परम पूजनीय गुरुदेव रजनी शास्त्री जी और हमारे धर्म महाराज जी। तो मैं यही कहूँगा अंशिका स्टूडियो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर मौका दिया तो समय तो लूंगा, कई बार की बोलने की आदत है, गुरु जी से क्षमा करूँगा, इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की। जो भी बात चलेगी माँ दुर्गा की जो वैश्या की बात कही और जो राम को बताया गया, मैं ये कहूँगा महाराज जी कि जब हाथी देखा ना, तो हाथी चलता है ना, घूमता हुआ चलता है, उसके पीछे कुत्ते भौं करते रहते ना, और कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है सामने आके भौंके, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है सामने आके भौंके। और बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं हाथ जोड़े खड़े हुए होते हैं। अगर मेरा निवेदन ये कि
लिया जाए, कुत्तों से पूछा जाए कि ये क्यों भौंक रहे हो? बोले मुझे हाथी से कोई परेशानी नहीं है, ये हाथ जोड़े खड़े वो मुझे सहन नहीं हुए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपनी बात के ग्राम करते हुए सुंदर यहाँ वक्तव्य देने के लिए ऐसा कोई भी नहीं है जो 1 घंटे तक न बोल सके, क्यों सब वक्ता ही है और थोड़े समय में वैसे भी कुछ नहीं होता है। अंश स्टूडियो को सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस स्टूडियो को आगे ले जाएं। ये स्टूडियो भी सभी शास्त्रियों के लिए अग्रणी है। आप आए, कोई शास्त्री ज्यादा गरीब हो तो भाई डॉक्टर साहब मेरी तरफ से उस पर ध्यान दे लेना। तो अब मैं यहाँ पर विशेष शास्त्री जी, कौन नहीं जानता है, इन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल अलग और इनसे जो हमारे कथा के एक महानायक मैं जानता हूं कि जितनी ट्वेन बाजा में स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी निकाल गए, शायद उतनी सभी लोग अभी मिलके नहीं निकाल पाते। लेकिन सोना बोलता है किसका रेट क्या है, कहने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई बड़े विद्वानों की है, पीएचडी होल्डर है, उसमें मैं भी हूं। शायद है हमारे जैसे 10 लोग खड़े हो जाएंगे तो इतनी भीड़ नहीं हो पाएगी। लेकिन अपने क्षेत्रीय कलाकार जब पहुंचते हैं, स्वामी आधार चेतन जी पहुंचे या ब्रजेश शास्त्री जी पहुंचते थे या स्वर्गीय सुरजन चेतन जी पहुंचते थे, तो बड़े बड़े विद्वान जिस भीड़ को इकट्ठा नहीं कर पाए वो लोगों ने इकट्ठी की, इसलिए धर्म का प्रचार किया। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उसी श्रृंखला में से हमारे विशेष शास्त्री जी की लाइन बिल्कुल अलग थी और इनसे हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी बड़े प्रसन्न रहते थे। और एक कथा ऐसी थी, अंतिम समय में वो आपकी कथा में गए थे और उन्होंने परीक्षित मोक्ष की कथा भी कही थी। बड़ा प्यार था इनके ऊपर। उन्हें ये मतलब नहीं था कौन किसका शिष्य है, कौन किस परिवार से है, कौन किस जाति का है। अगर उनके पास कोई आ गया तो खुले दिल से उसको ग्रहण किया, ये होती है महानता और योग्यता। इसलिए हमारे पास कोई भी आता है, वो चाहे किसी का शिष्य हो, चाहे वो यादव जाति से हो, चाहे हमारे पाल समाज से हो, चाहे हमारे शाक्य समाज से हो, उसको ग्रहण कीजिए। और मैंने देखा है शास्त्री परिवार में, मंजेश जी के परिवार में कितनी बहनें शायद उस कुल खानदान की नहीं है जिनको उन्होंने ग्रहण किया। वहां जातिवाद का कोई मतलब नहीं था, वहां भाषावाद का कोई मतलब नहीं था, वहां परिवारवाद का कोई मतलब नहीं था। उदार चरिता नाम तो बस वही कुटुंबकम, जिसका विशाल हृदय होता है, जो उसके पास पहुंच जाए वो उसी का होता है। हमारी नीलम बहन जी ने देखो, गीता जी ने कहा कि मैं मानती हूं तो हृदय से लगा लिया, ऐसे हृदय से लगाए। तो सब लोगों के पास में बड़ी उपाधि है। अब हम इनको क्या उपाधि दें? वैसे मैं आपको बताता हूँ 12 मासी सुपरस्टार बोल बिहारी लाल की हमारे विशेष जी हैं। इस अंश स्टूडियो में पधारे हुए परम श्रद्धे महानंद सरस्वती महाराज व परम श्रद्धे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव महाराज जी और भाई मंजेश जी, शास्त्री रजनेश जी, चांदेश्वर चेतन जी पधारे हैं, माधव जी, भोले जी, संजय शास्त्री, अरविंद जी और भी हमारे सभी शास्त्री भाई पधारे हैं और यूट्यूब चैनल वाले भी हैं और समस्त क्षेत्र की जनता। आज आप लोगों को जान करके हर्ष होगा, इस मठसेना में डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में जो अंश स्टूडियो का विशाल उद्घाटन हुआ है, जो हमारे भाई डॉक्टर देव यादव के अनुज भ्राता कुलदीप यादव, नीरज यादव की तरफ से इसका शुभारंभ किया गया है। मैं इनके लिए हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और हमारा ये आशीर्वाद रहेगा कि ये स्टूडियो ऊंचाइयों तक जाए। और साथ ही साथ आज इस बात की खुशी है कि हम सभी शास्त्री परिवार बड़े प्रेम से आए हैं, किसी में बुराई नहीं है न किसी में द्वेष है।
और हम लोग किसी की बुराई करते भी नहीं है, क्योंकि रजनीश ने कहा है बुराई करने से क्या फायदा होता है वो आप हमें बताएं, और प्रेम करने से क्या घाटा होता है वो आप हमें बताएं। एक बात और कहना चाहूंगा, लोगों ने कहा था कि तुम भी बोलो, तो हमने एक बात कही थी कि कीचड़ से इंसान इसलिए डरता है कि कपड़े गंदे न हो जाए, लेकिन कीचड़ को घमंड हो जाता है कि हमसे डर गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि संतों की कृपा है, और आज संतों के माध्यम से ही इस अंश स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है, और काफी क्षेत्र की जनता पधारी है, क्योंकि मैं देखता हूं डॉक्टर देव यादव जी, इनसे हमारा कई समय से संबंध है, अच्छा परिवार है, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा सद्भाव है। तो मेरा यही आशीर्वाद होगा कि भाइयों में प्रेम रहे, और सभी शास्त्री बंधुओं से, और हमारी बहन जी नीलम जी पधारी है, और रीता जी, तो सभी लोगों का इनके ऊपर आशीर्वाद रहे, यही भगवान से कामना करता हूँ। ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे। देखिए, इनका नाम है विशेष, और इन्होंने प्रवचन भी किया विशेष। क्या कीचड़ से डरता नहीं है कोई, कीचड़ से डरता नहीं है कोई, बस डर इस बात का कि कपड़े खराब न हो जाए। तो हमारा चरित्र इतना उज्जवल है। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे। और पास में बैठे हैं महाराज जी, मैं सुनती रहती हूँ, मैंने यूट्यूब पर बहुत चर्चाएं होती, लेकिन बोलती कुछ ऐसे नहीं हूँ कि अगर कुछ भी बोल दिया थोड़ा सा तो बस इतना बड़ा इशू बन के तैयार हो जाता है। लड़कियों के पीछे तो लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे गद्दी पे बैठती हैं, ये नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ किसी को कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर उसके हृदय में है तो उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सभी को अपना भाई मानती हूँ, शास्त्रियों को। और महाराज जी से मतलब बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यही है कि आप अपने परिवार को बनाए रखें। भाई सब भाइयों ने कहा है कि बुराई करने से कुछ नहीं होता है कि वो लड़की है ये करते हैं, मतलब लड़कों को भावत कहनी चाहिए, ये है वो है, तो नहीं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जो मतलब अब हम इसलिए चुप रहते हैं, अगर आप देखते हो महाराज जी अगर कुछ भी बोल दिया तो इसने ये बोला वो बोला तो सबके ऊपर, तो इसलिए चुप ही रहना ठीक है। और जो काम it अब बस राधे राधे। अब पानी को विराम देंगे, टाइम ठीक है। और एक सूचना आई है, हमारे डॉक्टर देव यादव जी, कुलदीप यादव जी, इन्होंने आज तक अपना कोई गुरु नहीं बनाया, आज वो इसी अवसर पर हमारे धर्म महाराज जी को अपना गुरु बनाना चाहते बैटरी लगी सही लगे नीचे इधर है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने हृदय की बात कहना चाहूंगा। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, एकता की बात कही, और मुझसे आधार टीवी पर ये प्रश्न पूछा गया था। नीलम बहन, हमसे आधार टीवी पर ये प्रश्न पूछा गया था, क्या लड़कियों को कथा कहनी चाहिए? सब चीज कंप्लीट है। हमारे श्याम भाई का बहुत अच्छा भाव था, और वो हमसे जो बुलवाना चाह रहे थे मैंने वही बोला, लेकिन जो और लोगों के जो भाव थे वो दूषित भाव थे। वो धर्म महाराज आएंगे और लड़कियों के बारे में कुछ गलत बोलेंगे। ईमानदारी की बातें क्यों नहीं कहे हमारी बहनें कथा? जब हमारी बहन घर से चूड़ियां उतार करके महारानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, देश की सुरक्षा कर सकती हैं, जब हमारी बहनें राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकती हैं,
जब हमारी बहनें ध्रुव, प्रहलाद और बड़े बड़े विद्वानों को, स्वामी आधार चेतन जी को, ब्रजेश शास्त्री जी को, अवधेशानंद गिरी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, जब इनको वो जन्म दे सकती हैं तो वो धर्म की रक्षा भी। मैं हर उस बहन के साथ में हूँ, मैं हर उस बहन के साथ में हूँ, हर उस भाई के साथ में है जो ज्ञान भले ही न हो लेकिन सनातन धर्म का प्रचार करने की हिम्मत रखता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, केवल अपनी सुरक्षा आप करें और अपना चरित्र उज्जवल और धवल रखें। इसकी जिम्मेदारी केवल आप सबकी होगी। और ये नहीं केवल बहनें ही, कुछ लोग कहते हैं वो बहन मटकती है। भैया मटकना सिखाया किसने? मैं ये पूछता हूँ, सबसे पहले मटका कौन था मंच पर? अगर ध्रुव महाराज मटके हैं तो फिर ध्रुव महाराज के चेले मटकेंगे, स्वामी जी मटके तो स्वामी जी के चेले मटकेंगे, स्वर सम्राट मटके तो उनके सभी मटकेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ तो छोटी बात है, जिसमें शक्ति और जिसमें भक्ति होती वो मटकता है। पग घुंघरू बांध मीरा, एक गीत है ना, पग घुंघरू बांध मीरा। भक्ति की कथा में जब भगवान प्रकट हुए तो वहां पर भक्ति ने नृत्य किया है। तो जिसके अंदर भक्ति होती है, और मैं एक बात और कह दूं, और किसी के चेले चपाटे सुस्त हो सकते हैं लेकिन जो भगवान कृष्ण को मानने वाला होता है वो हमेशा तरोताजी होता है, इसलिए वो तो और ऐसा ही बैठा रहेगा ना, पैरालाइसिस हो जाएगा। 4 घंटे होते हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाते रहा करो, बोल वृंदावन में हरि लाल की। लेकिन उन हाथ पैर हिलाने का भी एक तरीका होता है। जो बात है वो मैं कहना चाहूंगा, एक नृत्य होता है जो भक्ति का और एक नृत्य होता है डीजे का। दोनों में नाच होता है और जमीन आसमान का अंतर होता है। भक्ति का नृत्य हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है, और डीजे वाला नृत्य हमारे अंदर वासना पैदा करता है। इसलिए हम जब मंच पर बैठे तो हम मटके, अपनी मर्यादा में मटके, हम बोले अपनी मर्यादा में बोले। तो ये मैं हर उस बहन का स्वागत करता हूँ। ये नहीं कि आज हम बहनों का स्वागत कर रहे हैं, इससे पहले विरोध कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ शास्त्री लोगों ने जब हमारी बहनें कथा कहना शुरू कर रही थी तो ये कह रहे थे पिल्लियां कहां से आ गई। और तो ये बात मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सब जानते हैं। यूट्यूब चैनल पर सर्च करके दिखा दूंगा। क्यों भैया? आज जब तुम्हारे पास में 2 बहनें आ गई तो तुम बहनों का स्वागत करने लग गए, और इससे पहले वो कौन थी? तो उनको पैदा करने वाला कौन होगा? भाई पिल्लियां पैदा करने वाला विद्वान तो नहीं हो सकता। वो मैं कहना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आत्मानम प्रतिकूलानि परे सामने समाचारे, हमारे द्वारा किसी बच्चे का भी अपमान न हो और हमारे द्वारा सभी का सम्मान होता रहे। हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान होगा। अब इसमें हमारे और ये शिष्य बने हैं, ईमानदारी की बात कहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई शिष्य बने। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि शिष्य आप किसी के बनो, चैतन्य परिवार के शिष्य बनो, शास्त्री मंडल के शिष्य बनो, नाथुराम मंडल के शिष्य बनो, ब्राह्मण समाज के शिष्य बनो, लेकिन हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और चाहे किसी का कोई शिष्य क्यों न हो, अगर आपको आवश्यकता है, आपसे नहीं आता है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं विद्वान नहीं हूँ लेकिन मेरे साथ विद्वानों का गढ़ है। विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जो हमसे नहीं आएगा हम आपके लिए मेहनत करके वो चीज लेकर के आएंगे। अगर आता होगा तो ठीक है, और नहीं आता है तो मैं लेकर के आऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ, छोटी बात करता हूँ, बड़ी भी बात करता हूँ, और बड़ी बात छोटी वाली हो जाती है। यहाँ पर बहुत शास्त्री लोग बैठे हैं, दूसरे लोगों के चरित्र इतने गड़बड़ रहे कि यदुवंशियों के चरित्र पर उंगली उठाना चालू किया। कोई ऐसी एक दो घुसेड़ दो जिनकी कमी निकल आए। आप लोगों ने कंस का जन्म सुना है, सब लोगों ने सुना है, और सभी लोग कथा कहते होंगे। उसमें एक प्रसंग आता है कि पवन रेखा का समागम दुर्मिलिक से हुआ। बहुत लोग कहते हैं उग्रसेन का रूप धारण करके आया। मैं विनीत की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे, श्रीमद् भागवत उठा के देख लेना, तुम पवन रेखा ढूंढ लो, दुर्मिलिक की तो बात बहुत दूर है। भागवत की कथा में पवन रेखा नाम नहीं है, भागवत की कथा में पवन रेखा नाम नहीं है।
भागवत की कथा में दुर्मिलिक ने समागम नहीं किया है। वो इतनी सती सावित्री थी, टेढ़ी नजर कर देती तो जल करके राख हो जाता। लेकिन ये चीज कहां से आई? मैं कहना चाहूंगा अपने लोगों से कि आप गाओ, और गाना चाहिए, गाओगे नहीं तो लोग कहेंगे शास्त्री ने गाया नहीं, लेकिन उस चीज को हकीकत तक भी पहुंचाओ। काफी चीजें ऐसी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पर हमारे बहुत शास्त्री लोग जी और सब हैं। एक नई बात मैं आपको और बता देता हूँ साहब। भगवान कन्हैया 8 भाई थे। कितने भाई थे? बलराम जी का ट्रांसफर हुआ था, स्थानांतरण बोलते हैं संस्कृत में। 8 के नाम आए भागवत में, 6 के और 2 तो हैं। भगवान कन्हैया की एक बहन सुभद्रा जी थी ना। वसुदेव जी की 7 शादियां तो कंस की चचेरी बहनों से हुई थी, अन्यत्र और हुई थी, मैं करना नहीं बताऊंगा। बहुत लंबी बात करते हो, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सुभद्रा वसुदेव की कौन सी पत्नी की बेटी थी? बहुत छोटी सी बात। लंबे शास्त्र सत्संग तो तब होंगे जब बहुत बड़े योग्य होंगे। छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ना बंद कर दो। मैं खुद बता दे रहा हूं, मैं किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ता हूं, या तो पूरा हो जाए नहीं तो खुद करता हूं। क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा घड़ा सिर पर हमेशा छलकता है और भिगोता है। सुभद्रा जी देवकी की ही 9वीं संतान थी। किसकी थी? देवकी जी की। भागवत में ऐसे काफी प्रसंग हैं जो हम कोशिश करेंगे, हमारे ये शिष्य बने अंश कैसेट के माध्यम से, हमारी बहन नीलम के चैनल के माध्यम से, सुपरस्टार मंजे शास्त्री के चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं से हम ऐसी चीज लाके देने की कोशिश करेंगे जो भागवत महापुराण में ही है। शास्त्रों की तो बात ही नहीं अभी हम करेंगे। हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने सभी शास्त्रियों से कि थोड़ा अध्ययन करने के बाद में कोई न कोई एक चीज क्लिप छोड़ो अपने अपने चैनलों पर। जरूरी नहीं आपको गाना आता है, जरूरी नहीं आपको संगीत आता है, एक शब्द भी ऐसा आएगा जिससे हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। कभी कभी बहुत शब्द नहीं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप किसे कहते हैं? अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम पाप क्या है। पाप का मतलब है पापाय परपीडनम। आपकी वाणी से, आपके कर्म से दूसरे को पीड़ा होती है तो पाप है। पाप ये नहीं है जो लोग परिभाषाएं करते हैं। मैं पूड़ियां नहीं खाना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल का मरीज हूँ, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, हमें बहुत बड़ा शोर है, नहीं गुरुजी एक चाय पी लीजिए, ये पाप है। पाप का मतलब परपीड़न। तो आपकी वाणी से, आपके कर्म से दूसरे को पीड़ा होती, बस यही पाप है। और आपकी वाणी से दूसरे को प्रसन्नता होती हो, दूसरे को सुख मिलता हो, तो यही पुण्य की परिभाषा है। अधिक समय न लेते हुए हम अपने जो यहाँ के प्रमुख उद्घाटन करता है सुपरस्टार मंजे शास्त्री जी। और मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो और उसे जान लो, या तो मानो मत और मान लो फिर वहां पर छोड़ने का कोई काम नहीं है। मैं खुले मन से कहता हूं, ब्रजेश शास्त्री परिवार को मैं 94 से जानता हूं और अंजनी में मेरी कथा हुई थी और मैं खुले रूप से इनके साथ में हूं और जो भी इनके सपोर्ट में सबके साथ में हूं और जो नहीं है हम उनके भी साथ में हैं। आप धर्म की स्थापना के लिए प्रश्न करेंगे, हम उसको पूछेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम चाहेंगे सुपरस्टार मंजे शास्त्री जी आए और यहाँ पर अपना, वैसे तो उनकी तबीयत खराब है, कल ही इनकी छुट्टी हुई है, फिर भी समाज के लिए ये तत्पर हैं, तो 2 मिनट समय दें। धन्यवाद। देखे रहिए ना, बंद है ना। सवेरे तो बंद नहीं है, एक बार बंद करें दोबारा चालू करिए, नहीं के लिए बना। अच्छा, सवेरे तो बंद होगा वीरू में। बाकी चलो हमारा तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब तो अम्मा चिल्ला चिल्ला के पैसे लौटे आई। कैमरा ना है बेटा तक। सबसे पहले तो हमारी तरफ से सबको राधे राधे। क्षमा करें, देखो वैसे ये सबको मालूम ही है कि स्वास्थ्य बताने की जरूरत तो है नहीं, खड़े तो है कब रहे। अभी हमारे महाराज जी
जो मंच संचालन कर रहे थे बोल रहे थे, और मैं कुछ ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। क्यों बोलने वाला नहीं हूँ? क्योंकि हमारी अभी नीलम जी कह रही थी कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है, अगर कुछ बोल दिया वो सुर्खियों में हो जाता है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहेंगे, उस दिन मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर उद्घाटन हो रहा था, खैर फोन मेरे पास भी आया था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास फोन ना आया हो, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं गया। तो उसमें कई चीजें ऐसी थी जो परिवार के बारे में, परिवार मतलब ये परिवार है वो परिवार है। रही बात परिवार की, तो परिवार जब लॉकडाउन लगा तो मैंने महाराज जी से बात की, मैंने कि महाराज जी ऐसा करो, घर पर खाली बैठे हैं तो कुछ न कुछ यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा नया करो जिससे लोगों में कुछ जागरूकता फैले। तो हमारी महाराज जी से बात हुई, इन्होंने कहा ऐसा करो, प्रश्नों पर शुरुआत कर दो। हम लोगों ने रात रात भर पुस्तकें पढ़ के इधर उधर से प्रश्न ला के शुरुआत की। अब वही लोग प्रश्न हमसे पूछने लगे। हमने तो इसलिए किया, हमने कि चलो हमारे जो भाई लोग हैं घर पे खाली बैठे हैं, समय कटेगा, वही फोन करके हमसे प्रश्न पूछते इसका उत्तर क्या है। मैंने कहा आप कथावाचक नहीं है? अरे कि मैं इस मंडल से हूँ, आपको बताना चाहिए। महाराज जी बात आ गई मंडल की कि मैं आधार मंडल से हूँ, मैं उस मंडल से हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, हम चाहे किसी मंडल से हैं, लेकिन हम सब मंडल का कार्य क्या है? चाहे हम किसी भी मंडल से हैं, कहीं से भी हैं, हम सब मंडल का एक ही कार्य है, समाज सुधार। मतलब समाज को एक नई दिशा दिखाना, एक अलग जागरूकता फैलाना। न कि ऐसा नहीं है कि हम इस मंडल के हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। और एक कारण और है, कारण ये है, मैं अपने आत्मा की बात बता रहा हूं। अभी महाराज जी बार बार भाई सुपरस्टार सुपरस्टार, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा यूट्यूब चैनल है, किसी भी जगह पर मेरे नाम के आगे या नाम के पीछे कहीं पर भी सुपरस्टार लिखा नहीं मिलेगा। कल परसों एक लड़का हमें दिखा रहा था और देखने से खैर हंसी भी आती है। फिल्मी एक्टर है ना, जैसे फिल्म आती के पहले जो स्टोरी आती धूम 1, धूम 2, मतलब डबल ट्रिपल, तो उसमें लोगों ने दिखाया कि डबल डायमंड सुपरस्टार, मतलब ऐसा कुछ करके। देखिए तो इस चीज पे लोग बड़े उन्नत में लगे, बड़ी अच्छी बात है। और ये थोड़ा फिल्मी शास्त्रियों में आ रहा है, बहुत अच्छी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चाहे आप चैतन्य हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे कोई भी सही, हम सब एक हैं और एक दूसरे के विरुद्ध है। जो द्वेष भावना जो रख रहे हैं कि हम ये हैं, वो ये हैं, हम उनसे ऊपर हैं या वो हमसे नीचे हैं, ऐसा ये जो भावना है बिल्कुल दूर कर दीजिए। हम सब एक हैं और एक रहेंगे और एक बन के हमेशा रहिए। बस मेरा कहना केवल ये है। केवल एक बात एक ये आई मेरे दिमाग में। खैर पहले हम गायकों में ये लेखक लोग नहीं थे। अच्छा, हम लोग जो गायक थे ना, जो गायक थे बस वही लेखक थे, और लिखते थे, खुद गाते थे, अभी भी गाते। कुछ ऐसे लेखक आए हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 लेखक ऐसे हैं महाराज जी, जिन्होंने आपस में गायकों में इतना विघन डलवा दिया है, केवल अपनी बड़ी बड़ा के लिए कि मतलब मैं कुछ हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं लिख दूंगा, अरे तुम उसका उत्तर दो, मैं लिख दूंगा, ये है। तो मैं लेखकों से कहना चाहूंगा, कृपया आप अपना लिखिए, न कि एक दूसरे में विघन डलवाइए। ठीक है, ये मेरा
बहुत अच्छे हमारे सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी ने बताया कि मैंने अपने नाम के आगे कभी सुपरस्टार नहीं लिखा। देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जनता जिसे चाहती है उसे पदवी दे देती है। हमारे मंजेश शास्त्री को युवा सम्राट लिख दिया, भाई युवाओं की धड़कन थी, किसी को कुछ लिख दिया, किसी को किसी ने संगीत विशारद कह दिया। संगीत विशारद मालूम किसे कहते हैं? संगीत के घराना चलते हैं, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, मेघ राग, दरबारी राग, मालकोस, जिन्हें संगीत का विशारद बोला जाता है। माना तो माल ही है, न कोस ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता अगर किसी को चाहती है तो क्या दिक्कत है? हमारा ये भारत देश स्वतंत्र है, यहाँ पर बिना पढ़े लिखे बहुत बड़े नेता हो जाते हैं, तो बिना पढ़े लिखे शास्त्री हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? खैर, हमारे शास्त्री जी ने जो बताया कि हम सब एक हैं और एक ही रहना चाहिए, और हम अंतिम शब्दों में यही कहना चाहेंगे, ऐसा प्रयास किया जाए जो परिवारवाद खत्म होकर के केवल एक मंडल हो, वो चाहे कोई भी मंडल हो, और हम समाज में सद्व्यवस्था फैलाएं, सौहार्द फैलाएं, प्रेम फैलाएं। ऐसी बात, ऐसी चर्चा को न फैलाएं जिससे आपस में खींचाई हो, और चाहे कोई भी हो, सभी लोग अपना अपना वक्तव्य देते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होता किसी के लिए गलत कमेंट करें। मेरा आधार टीवी पर जब स्वामी जी के साथ में, स्वामी आधार चेतन जी के साथ में जब डिबेट हुई संतों की हत्या पर, तो कुछ लोगों ने लड़ाने के लिए ब्रजेश टीम लिखा और हमें गालियां लिखी। ये कहा कि ब्रजेश टीम बाबा जी को गालियां दे रही है। मैंने कहा ब्रजेश शास्त्री से हमारा गहरा संबंध है, वो गालियां क्यों देंगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ नहीं सकते। कुछ लोग से पूछेगा लड़ोगे, बोले हमको लड़ना नहीं आता है, फिर बोले लड़ाना बहुत अच्छा आता है। जो माइल टाइप के लोग होते हैं, खुद भी मरते हैं लड़के, दूसरों को भी मारते हैं। इसलिए मैं हर व्यक्ति से ये कहना चाहूंगा कि आप लड़ाई झगड़ा की बात न करके प्रेम सौहार्द की बात करें। आप भी प्रेम से रहें और सभी को प्रेम से रहने दें। और इसी के साथ ये अंश स्टूडियो आगे उन्नति की तरफ जाए, और हमारे शिष्य भी बन गए हैं, और ऐसी शुभकामनाएं हमारे सभी शास्त्री हम सबके हैं और सब हमारे हैं। तो मैं अपने आशीर्वाद दूंगा तो शायद कम चलेगा, आप सभी लोग मिलकर के आशीर्वाद दें जो ये अंश स्टूडियो उत्तरोत्तर वृद्धि करें। और मुझे लग रहा है इन लोगों के स्वभाव से, क्योंकि होनहार विद्वान के होत चीखने पात। कभी ऐसे लोग होते गुस्सा में भी बोलते तो भूल जड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते प्रेम से भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है लठ मारने आया है। तो ये हमारे जो डॉक्टर हैं, कुलदीप जी हैं, और डॉक्टर देव हैं, नीरज यादव हैं, और इन पर एक संत की कृपा है, श्री श्री 1008 स्वामी मानंद सरस्वती जी महाराज, और वो रामनाथ गुरु जी जो कचला पर रहते हैं, गंगा के किनारे से आशीर्वाद इनको दे रहे हैं। ऐसी